वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात ये विश्व, ये जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही निर्धारित है। लेकिन इस कलयुग में कहां ही कौन ये बात मानने को तैयार है। लेकिन कर्मा वही देता है जो आपने बोया होता है। तो कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है। उद्धव गुट लगातार किसी ना किसी मामले में फंसता जा रहा है और ये उनके कर्मों का ही फल है। उद्धव गुट से सब कुछ छिन जाना यही बताता है। लेकिन अब उद्धव गुट के बाद एनसीपी की बारी है, जिसके प्रमुख हैं शरद पवार। आपको बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी केंद्रीय चुनाव आयोग के निशाने पर है। मंगलवार शाम को आयोग ने दिल्ली में पार्टी को तलब करके पूछा कि एनसीपी का राष्ट्रीय दर्जा क्यों न छीन लिया जाए। ये सच्चाई है कि पवार की पार्टी एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी की शर्तें पूरी नहीं करती, लेकिन मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर रही। इससे चुनाव आयोग ने लचीली भूमिका अपनाते हुए उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कायम रखा है। एनसीपी का दर्जा छीनने की कार्रवाई 2019 के आम चुनावों के बाद ही शुरू कर दी गई थी। 9 अक्टूबर 2019 को इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। 14 दिसंबर 2021 को सुनवाई की तारीख पर एनसीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। पार्टी ने 20 मार्च 2022 तक का समय मांगा था। इसी के अनुसार मंगलवार को शाम 5:30 बजे एनसीपी के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग मुख्यालय तलब किया गया था। 1961 में बनी आयोग की नियमावली राष्ट्रीय दर्जा देने के बारे में बहुत स्पष्ट है। अगर वही राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द होती है तो एनसीपी को दिल्ली में मिला पार्टी ऑफिस गंवाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ईवीएम मशीन पर उनके उम्मीदवारों के नाम शुरुआत से क्रम में नजर नहीं आएंगे। उम्मीदवारों की सूची से पहले राष्ट्रीय मान्यता और फिर राज्य मान्यता वाले दलों के उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रम में आते हैं। तो एनसीपी के लिए तो वही बात आती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। गलत का साथ देने वाली एनसीपी को अब अपने आने वाले दिनों में कर्मों का फल दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क है और अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। OMH न्यूज के लिए नीतीश राजपूत की रिपोर्ट। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।